क्या आप जानते हैं कि मनीष कश्यप का असली नाम जो है वो त्रिपुरारी कुमार तिवारी है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि मनीष कश्यप के पिता भारतीय फौज में हैं, उदित कुमार तिवारी जी? क्या आप ये जानते हैं कि बिहार के पत्रकार सच तक चैनल यूट्यूब जो है उसके संपादक मनीष कश्यप विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय? क्या आप ये जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, विधायक बने थे? हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुप्रीम सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप को डांट पड़ी, यह कहा गया कि आप फेक वीडियोस बनाते हैं, हम आपकी सुनवाई भी नहीं करेंगे। और उनको लेकर जब उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो मनीष कश्यप हैं, क्योंकि वो भगवा उठाते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़िया हुआ, यही वो डिजर्व करते थे जो कुछ उन्होंने किया था, तो क्यों ना उनकी कहानी के बारे में जाना जाए, क्यों ना आपको बताया जाए कि कैसे त्रिपुरारी कुमार तिवारी बन गए मनीष कश्यप, कैसे हुई उनके सच तक चैनल की शुरुआत, कैसे एक लड़का जो पुणे में बैठकर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया, कैसे सोशल मीडिया का चस्का उनके जीवन को बदलने वाला था, जो उन्हें एक बाइक से फॉर्च्यूनर तक का सफर तय करवाने वाला था और प्रसिद्धि भी दिलाने वाला था। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, पूरी कहानी। सबसे पहले मनीष कश्यप के बारे में आपको बताते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण के महनवा गांव है जहां पर मनीष कश्यप का जन्म हुआ। इनका जो असली नाम है वो है त्रिपुरारी कुमार तिवारी, और स्कूल में इनका नाम त्रिपुरारी और घर में इनका नाम जो था वो मनीष ये इस्तेमाल करते थे। जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से कश्यप जो है वो एक्चुअली इनका गोत्र है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा शुभांकर वशिष्ठ मेरा गोत्र पड़ता है, तो मैं चाहूं तो उस नाम का इस्तेमाल कर लूं, हिंदुओं में कई लोग करते हैं। लेकिन इनके स्कूल का नाम त्रिपुरारी था, घर का नाम मनीष था, और कश्यप इनके गोत्र है जिसको लगाकर इन्होंने अपने आप को मनीष कश्यप बना लिया। लेकिन इनकी जो मार्कशीट है, जो ऑफिशियल कागजात हैं, उसमें अभी भी इनका नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। अब 2020 में विधानसभा के जो हलफनामा उन्होंने दिया था उसमें इन्होंने ये सारी बातें बताई थी कि इनका नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, और जब ये चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि चुनाव लड़ने में इनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी जितनी सोशल मीडिया पर आने पर, और स्पेशली लाइव करके जो ये मुद्दे उठा रहे थे। हालांकि उसमें उनकी भाषा जो थी, क्योंकि ठेठ भाषा बिहारी का इस्तेमाल कर रहे थे, और वही वजह थी कि एक वर्ग को ये पसंद आते गए, और उसके बाद ये आगे लगातार। इनके परिवार के बारे में आपको बता दें कि इनकी माताजी जो है उनका नाम मधु तिवारी है, और मधु जी जो है वो एक हाउस वाइफ है, जैसे कि आम घरों में देखने को मिलता है। पिता जो है वो उदित कुमार तिवारी जी हैं, वो भारतीय फौज में हैं, और 2009 में इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की थी। वहीं पर एक कॉलेज है महारानी जानकी महाविद्यालय, जहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और वो पढ़ाई की है पुणे में सावित्री बाई फुले एक यूनिवर्सिटी है, वहां से 2016 में इन्होंने बीटेक किया, और बीटेक के बाद ये पत्रकारिता की दुनिया में आ गए। लेकिन इनकी मुख्य प्रोफाइल जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की है। कहा जाता है कि वहां पर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पुणे से ये बिहार लौटे। बिहार में इनको एक नौकरी मिली थी, और पटना में कोई कंपनी है जहां पर ये काम कर रहे थे। 70-80 हजार रुपए की तनख्वाह जो है वो भी मिल रही थी, ये इनके दोस्तों कहना है। अब 70-80 हजार तनख्वाह बीटेक में, मतलब बड़े कॉलेजेस से मिल जाती, छोटे कॉलेजेस में 30-35-40 हजार मिलती है। लेकिन जो भी है, लेकिन कहा जाता है कि वहीं से इन्होंने विधायक बनने का सपना देखा था। और इनके जो सच तक चैनल में एक मित्र हैं मणि द्विवेदी, वो भी इनको यहीं मिले थे। इसी कंपनी के काम करने के दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है, और इन दोनों के मन में आइडिया आता है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो काफी इनकी जिंदगी बदलेगा और कई और लोग की बदल सकता है, जो मूल भावना है। इसके बाद मणि और मनीष कश्यप ने 13 जुलाई साल 2018 को सच तक चैनल की शुरुआत की, और इसी के नाम से कंपनी भी खोली थी 2018 में। लेकिन इन लोगों के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो थी वो बहुत ज्यादा थी, और इसी वजह से इन्हें लगा कि क्यों ना सियासत में हाथ आजमाया जाए। मनीष कश्यप विधायक बनने का सपना देखने लगे, दोनों ने प्लानिंग की, और उसके बाद साल 2020 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो वहां पर एक सीट है चनपटिया सीट से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। वहां पर ये तीसरे नंबर पर आए थे, और इनको जो कुल वोट मिले थे वो उसकी संख्या थी 9,239।
हालांकि उसके बाद मनीष जो हैं वो धीरे धीरे वायरल हुए। फिलहाल अगर आप बात करेंगे तो सोशल मीडिया पर इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हो गई है। इनका जो चैनल है उसके यूट्यूब पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, तकरीबन आप 61 लाख कह लीजिए, और फेसबुक पर जो फॉलोअर की संख्या है वो 40 लाख के ऊपर, यानी 4 मिलियन के ऊपर फॉलोअर इनके फिलहाल इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। ट्विटर पर भी इनके कई फॉलोअर हैं। हालांकि आजकल इनके परिवार वाले बड़े दुखी हैं, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो इनके नाम से फर्जी चैनल बना ले रहे हैं और कुछ भी पोस्ट कर दे रहे हैं, और इनके परिवार का कहना है कि उसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हो रही थी तो उसमें एक एफआईआर, जो तीसरी एफआईआर बिहार सरकार की तरफ से, वो ट्विटर की एक पोस्ट को लेकर है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मनीष ने किया। मनीष के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो किसी ने फर्जी आईडी। हालांकि एक दिलचस्प जानकारी हम आपको ये बता दें कि मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव के लिए भी नामांकन दाखिल किया था, 2019 वाला चुनाव जो था, लेकिन उस चुनाव में उनका नामांकन किसी कारणवश रद्द हो गया, और इसके बाद 2020 में फिर वो नामांकन भरने आए, और जब नामांकन भरा तब वो जेल के अंदर मौजूद थे। तो जेल में वो मौजूद थे और वहीं से इनका नामांकन जो हुआ था। तो ये भी एक दिलचस्प इनके बारे में कहानी है, और शायद इन्हीं बातों को बिहार सरकार और तमिलनाडु पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बार बार रखने की कोशिश कर रही थी। वो समझाने की कोशिश कर रही थी कि पॉलिटिकल इनके एम्बिशंस हैं, इन्हें आप केवल जर्नलिस्ट के तौर पर मत देखिए, ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन इंजीनियरिंग, फिर जर्नलिज्म और पॉलिटिशियन बनना, और इसके बाद जेल जाना, ये सफर कैसे रहा, ये बड़ा दिलचस्प है। तो इसको लेकर जो जानकारी मिलकर आती है उसके मुताबिक इंजीनियरिंग के दौरान इन्होंने पुणे में एक बुलेट बाइक खरीद ली थी, और उसका बड़ा शौक था, और बुलेट से ही ये पुणे से गाड़ी चलाते पहुंचे। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी के दौरान मनीष कश्यप को सोशल मीडिया पर लाइव करने का शौक चढ़ा था, और अगर कोई परेशानी दिख रही है तो फेसबुक पर लाइव करके दिखा देना, या कहीं और यूट्यूब पर लाइव करके दिखा देना, वो इनका शौक चढ़ा। और कहा जाता है कि जब ये गांव जाते थे तो मान लीजिए कोई परेशानी हुई तो उसे सोशल मीडिया पर लाइव करके डाल दिया, ट्विटर पर डाल दिया। ये इनकी शुरुआत थी। अब क्योंकि मन में पॉलिटिशियन बनने का सपना था, सोशल मीडिया की समझ थी, तो दोनों का जो कॉकटेल था वो इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा, और वहीं से ये हिट हुआ। हालांकि हिट तो हो रहे थे, लेकिन मामला जो है यहीं से खराब भी हो रहा था। एक बैटरी कंपनी है पटना में, जिसके दफ्तर पहुंचकर मनीष कश्यप ने काफी हंगामा किया था, कहा था तुमको रेल देंगे, और कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया था। ये हिट वहीं से हुए थे। कहा जाता उस वीडियो में थोड़े गाली गलौज के शब्द के थे, और लाइव वीडियो शेयर किया, तोड़फोड़ हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। फिर निजी कंपनी की सर्विस से लेकर उस दौरान मुख्यमंत्री और सरकार को लेकर कई सारे गंभीर सवाल वहां खड़े हो गए थे। वीडियो खूब वायरल हुआ, लेकिन जो वो कंपनी थी उसने इनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया। तो लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी तो आ गई, लेकिन वो मुकदमों की शुरुआत जो है वो भी वहीं से हो जाती है। और मनीष कश्यप को हालांकि इस वायरल वीडियो में काफी संभावनाएं दिखी, केस उससे वो डरे नहीं, और कंपनी के अकाउंटेंट मणि द्विवेदी के साथ मिलकर सच तक यूट्यूब चैनल जो है इन्होंने, उसके बाद शुरुआत रही, और जबरदस्त तरीके से इनका मामला जो है चलता रहा। तो आपने हमको बताया था कि 2018 में इन लोगों ने मिलकर सच तक चैनल बनाया था, और सच न्यूज के नाम से एक कंपनी थी जिसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जो पहला इनका वीडियो हिट हुआ था वो यही वाला वीडियो था, पटना में बैटरी कंपनी वाला, और ठेठ बिहारी अंदाज में इन्होंने उसमें अपना बात रखी, और कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, और लोगों को बड़ा पसंद आया कि यार एक देसी आदमी है जो बड़े बिंदास तरीके से सारी बात रखता है, डरता नहीं है और बेबाकी से रखता है। और ये इसके बाद मनीष कश्यप ने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए, जैसे कि सड़क को लेकर हुए, नाले को लेकर हुए, सड़क नाला को लेकर हुए, ठेठ बिहारी अंदाज में सरकार पर तीखे सवाल बोलते हुए, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाने लगे। कहा जाता है कि प्रसिद्धि जो है वहीं से आने लगी, इंटरनेट पर लोग इसे शेयर करने लगे, फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म पर। तो वैसे भी जो रॉ वीडियोस होते हैं जिसमें एकदम ठेठ ओरिजिनलिटी आती है, उसको शेयर करते और इनके वीडियोस आने लगे। इसके बाद ये मुंबई भी गए थे, शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर भी इन्होंने एक वीडियो बनाया था, वो हुआ। इसके बाद सोनू सूद से इनकी मुलाकात हुई। सोनू सूद ने हाल फिलहाल में इनको लेकर एक समर्थन वाला ट्वीट भी किया था। सोनू सूद के साथ कई जगह पर प्रोग्राम में नजर आए, काफी ज्यादा वीडियोज जो उनके साथ आए और पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तेजस्वी के साथ इनके वीडियोज आए, राजनाथ सिंह के साथ इनके वीडियोज आए, कई और बड़े जो लोग हैं उनके साथ आए। बिहार में जो शिक्षा मंत्री अभी चंद्रशेखर है उनका इंटरव्यू उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर जो ट्रेंड कर रहा था उसमें जाकर ये लाइव बात करते थे और अपने अंदाज में, और इनका अंदाज पसंद आने लगा। फिर अभी बाबा बागेश्वर वाले विषय में काफी वीडियोस वायरल हुए थे। हालांकि वीडियोस में तीखापन जो था वो एक वर्ग को पसंद आ रहा था,
तो पैरेलली उतने ही दुश्मन और उतने ही लोग इनसे नफरत करने वाले तैयार होते। जैसे गांधी जी का वीडियो हुआ, एक संविधान वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इनका, और मुसलमानों को लेकर कई सारे वीडियोस हैं। तो जो वो तीखा अंदाज था वो एक वर्ग को लुभा रहा था, तो एक तरफ इनको लेकर नफरत पैदा हो रही थी और उस वक्त तो नहीं पता लगा, लेकिन अब उसका नतीजा जो है वो सोशल मीडिया, सरकार, सिस्टम में इनको लेकर मनीष कश्यप का एक वीडियो खान सर के साथ भी आया था, वो भी काफी वायरल हुआ था। लेकिन इस बीच में मुकदमों की बौछार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अंदाज पसंद आ रहा था लेकिन मुकदमे बढ़ रहे थे। ये जो तमिलनाडु वाली घटना हुई है, इससे पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में अब तक कुल मिलाकर शायद 11 से अधिक मामले दर्ज हैं, और तमिलनाडु वाली घटना के पहले ही इनके ऊपर 7 मुकदमा दर्ज था। 6 मुकदमों में इनको जमानत मिली थी। 2019 में मनीष कश्यप 2 बार गिरफ्तार हुए थे, और ये काफी कुछ बताने के लिए काफी, इसी वजह से कपिल सिब्बल कई बार सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि व्यक्ति जो है वो आदतन अपराधी है। पश्चिमी चंपारण जिले में ये गए थे और बेतिया स्थित महारानी जानकी कुंवर अस्पताल में एडवर्ड सप्तम की एक मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति को इन्होंने तोड़ दिया था। उसको लेकर एक मामला इन पर हुआ। इस घटना का वीडियो जो था वो भी इन्हीं लोगों ने वायरल किया था। इसके बाद पुलवामा हमले में एक लहासा मार्केट है, वहां पर कुछ कश्मीरी दुकानदार थे, उनकी पिटाई का मामला जो था वो काफी ज्यादा था। तो आप इन्हें राइट विंग का एक नेशनलिस्ट इंसान कह सकते हैं, जो हिंदू धर्म की बात करने वाले जो लोग होते हैं उनमें इन्होंने अपना बढ़ाया, लेकिन तीव्रता ज्यादा थी और क्योंकि सरकार दूसरी थी तो मामले बढ़ते लगातार चले गए। इसके बाद पुलिस ने इनके 3 दोस्तों को पकड़ा, काफी मामला बढ़ा। विधानसभा जब चुनाव ये भर रहे थे, पर्चा हलफनामा, तो उसमें भी इन्होंने अपने जितने मुकदमे इनके ऊपर हैं उन सब का जिक्र किया था। इनके दोस्त कहते हैं कि इनके अंदर राजनीतिक तमन्ना इतनी है कि प्रधानमंत्री बनने का इनकी तमन्ना है। हालांकि प्रसिद्धि के साथ साथ विवाद, आरोप, मुकदमे ये भी बढ़ रहे थे। एक और मामला जो मनीष कश्यप को काफी प्रसिद्धि दे गया था वो था अयांश का मामला। पटना में एक लड़का जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, उसको लेकर क्राउड फंडिंग होती है, और कहा जाता है कि उस मामले में मनीष कश्यप के खूब फॉलोअर बढ़ गए थे, जबरदस्त फॉलोअर बढ़े थे। हालांकि बाद में मनीष इस मामले से अलग हो गए थे। क्यों अलग हुए इस बात को मनीष ने खुलासा नहीं किया, और इन पर कई तरह के आरोप लगे। अयांश के परिवार वालों को भी जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद कई लोगों ने आरोप लगाया कि जो इनका चैनल है सच तक, उसमें काफी ज्यादा मुनाफा हुआ था। कितने सही कितने गलत, लेकिन ये एक मामला इनके खिलाफ जाता हुआ नजर आता है। दूसरा मामला जो है वो सच तक को लेकर है कि बेतिया क्षेत्र के लगभग 10 लड़कों को शुरुआत में 10-10 हजार रुपया लेकर जोड़ा गया था, और कहा जाता है कि वहीं से चैनल की शुरुआत हुई थी। लेकिन बाद में चैनल जब बड़ा हुआ तो सभी लोग गायब हो गए और फाउंडेशन में केवल 2-3 बचे, जिसमें एक तो मनीष है और दूसरा नाम जो है वो मणि का है, मणि द्विवेदी, जो कहा जाता है कि इनको पूरा मैनेजमेंट सिखाया। अब इन पर उगाही के कई सारे आरोप जो है वो आज कोर्ट में बात हो रही थी कि कोर्ट में लगाए गए हैं कि उगाही मामला था। लेकिन मणि और इनके पास जो है कहा जाता है कि जो पैसा आता था वो सारा मणि द्विवेदी के पास जाता था। शुरुआत में जो इनका यूट्यूब चैनल है वो पब्लिक फंडिंग, क्राउड फंडिंग चलता था, लोगों से पैसे मांगना, और फिर बाद में इन पर आरोप लगे। आरोप हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में कमाई से घर हो गया, बेतिया में 3 मंजिला इमारत हो गया, और ये सब कुछ इन्होंने यूट्यूब से अर्निंग में कमाया। हालांकि इन आरोपों में बहुत दम आप इसलिए नहीं कह सकते उगाही क्योंकि यूट्यूब से पैसा अच्छा खासा आता है। तो ऐसे में अगर घर बनवा लिया 3 मंजिला का या गाड़ियां कई सारी खरीद ली तो वो भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती हैं। इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि इस तरह के आरोप आ रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति फंसता है तो उस पर आरोप तमाम तरह के आ जाते हैं। लेकिन जो आरोप आए हमारा काम है वो भी आपको बताना, आखिरी निर्णय आपको कर है। किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो इन लोग पर आरोप ये लगता है कि कहां एक बुलेट से लोग चलते थे, फिर फॉर्च्यूनर इन लोगों ने खरीद ली, यूट्यूब से सारा पैसा जो गया इधर गया, कई सारी गाड़ियां इन्होंने खरीदी, मणि ने भी गाड़ियां खरीद ली थी। और इसी को लेकर बिहार सरकार जो है वो कहती है कि कोचिंग सेंटर से इन लोगों ने बड़ी उगाही की है। लेकिन इस मामले में कोई ऐसा अब तक प्रूफ नहीं आया है। लेकिन इन लोग की किस्मत अच्छी चल रही थी, वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे। लेकिन वो एक वीडियो जो आया जिसे पटना में शूट करने का कहा गया, और कहा जाता है कि तमिलनाडु के मजदूरों का बताकर बिहार में शूट किया गया, बाद में मजदूर पकड़े गए, और उसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से उन्होंने तल्ख रुख अपनाया कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, उसने इनके खिलाफ सरकार को कर दिया। ठोस सबूत मिल गया वीडियो को लेकर, और उसके बाद धाराएं जो है वो गंभीर हो गई। और अब सुप्रीम कोर्ट में इन पर एनएसए ना हटाना और इनके खिलाफ मामला बने रहने देना और कहना कि हाईकोर्ट जाओ, ये इनके लिए परेशानी वाला सबब जो है वो बन गया है। मनीष कब रिहा होंगे पता नहीं, मनीष का क्या होगा पता नहीं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि मनीष कश्यप का पॉलिटिकल करियर जो है वो अच्छा हो जाएगा। इस घटना के बाद वो राइट विंग के एक बड़े नेता के तौर पर निकल आएंगे।
बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि पॉलिटिक्स में अगर ये आएंगे तो जो इन्होंने इस बीच में कमाया है, जेल जाकर जितनी सिंपैथी मिली है, राइट विंग का जितना सहयोग मिला है, वो सारा चला जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये नफरत फैलाने वाले हैं तो इनका भविष्य बहुत नहीं है। सरकार जो है बिहार में तेजस्वी यादव की, वो इनको भी फंसाए रहेगी, निकलने नहीं देगी, ग्रिल किया जाएगा, तमिलनाडु में फंसे रहेंगे और कोर्ट कचहरी के मामले में ही फंसे रहें, तो इसीलिए एनएसए लगाया गया, क्योंकि एनएसए के तहत आप कम से कम 1 साल तो अंदर ही रह सकते हो। और इतने मुकदमे ठोक दी जा रहे हैं कोचिंग सेंटर से उगाही से लेकर फेक ट्वीट से लेकर फेक वीडियो, कि इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे इनका साथ लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन जो भी है, इनकी कहानी तो दिलचस्प है और कहानी में बहुत सारे सबक भी हैं, बहुत सारी सीख भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं। आज भारत में ये टॉप ट्रेंड पर ट्विटर पे थे, जो दर्शाता है कि इनका फैन बेस बहुत ज्यादा है। भारत में अभी भी जो टॉप जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब पर एक्टिव हैं, उनमें जो पत्रकार हैं उनसे अभी भी इनके 1 मिलियन ज्यादा हैं। तो ये टीम एफर्ट है, एक वर्ग का समर्थन तो है ही, लेकिन इसका भविष्य क्या है ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम आप पर छोड़ देते हैं कि ये सही है गलत है। कहानी जो है वो हमने आपको सुनाई, अंतिम फैसला आप कीजिए, इनके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है।